सभी साथियों, सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। टीचर टॉपिक 57 जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आज हम यूपीपीएससी की जो वैकेंसी निकलती है आरओ एआरओ, उस पर चर्चा करेंगे। उसका जो विज्ञापन है वो आ गया है। आरओ एआरओ भर्ती 2023 आवेदन प्रारंभ हो गए हैं और इसमें पदों की जो कुल संख्या है वो 411 इस समय है और हो सकता है आने वाले समय में करीब ये 750 के लगभग हो सकती है। आरओ एआरओ में जो हमारे सामने मुख्य बिंदु हैं वो ओटीआर क्या है, उसका सिलेबस क्या है, एज क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये हम अपने इसी वीडियो में आगे देखेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ओटीआर पे। ओटीआर क्या है? ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर। ये एक ऐसा नंबर है जिसको हम भविष्य में जो यूपीएससी के एग्ज़ाम होंगे, यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम होंगे, उनमें इस ओटीआर नंबर के द्वारा ही हम अपने फॉर्म फिल कर सकेंगे। इस ओटीआर में हम अपनी संपूर्ण जानकारी भरकर एक नंबर प्राप्त करेंगे और उसी नंबर के द्वारा हमें अपनी जानकारी बार बार निकलने वाले फॉर्मों में बार बार नहीं देनी पड़ेगी। एक बार सबमिट करने के बाद हमें एक नंबर जनरेट कर दिया जाएगा जिसको हम ओटीआर के नाम से जानेंगे, अर्थात वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम से जानेंगे। और इसको डालने के बाद हमारी जानकारी स्वतः ही उस साइट पर दिखने लगेगी और हमारी जो फ़ीस सबमिट का प्रोसीजर जो रह जाएगा और नवीनतम फ़ोटो और हस्ताक्षर का वो हमको करना रहा करेगा। बाकी सब चीज़, सब काम ऑटोमेटिकली ओटीआर नंबर से हो जाया करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं और इसके ओटीआर के विषय में अगर हम ज़्यादा बात करेंगे कि ओटीआर नंबर हम किस तरीके से जनरेट करेंगे, तो इसके बारे में हम आगे वीडियो बनाएंगे, विस्तार से उस पर चर्चा भी करेंगे। तो इसीलिए आप हमारे आगे आने वाले वीडियो में बने रहिए और उनको देखते रहिए। अब हम बात करते हैं इसमें जो विज्ञप्ति दी है उनके पदों के बारे में। तो वर्तमान में जो कुल पदों की संख्या है वो 411 है, जिसमें आरओ के यानी रिटर्निंग ऑफिसर के 334 पद हैं और एआरओ के 77 पद हैं, जिनकी कुल संख्या जब तक ये परीक्षा संपन्न होगी तब तक 750 होने की संभावना लगातार बनी हुई है और ये लगभग इस संख्या तक पहुंचेंगे भी। अब हम आरओ एआरओ की सैलरी पर चर्चा करते हैं। तो जो विद्यार्थी या तैयारी करने वाले स्टूडेंट इसको कम आंक रहे हैं, वो इसको कम ना आके इसका जो वेतन लेवल है वो 7 और 8 का है। ये वेतन लेवल प्रॉपर पीसीएस वालों के लिए मिलता है। वेतन 7 में हम जो हमारा स्केल प्रारंभ होता है वो 44,900 से 1,42,400 और वेतन लेवल 8 यानी 4800 जो ग्रेड पे होता है उसमें 47,600 से 1,51,100 तक जाता है। जो हमारा वेतन 7 है, वेतन लेवल 7 है वो 4600 ग्रेड पे में आता है और वेतन लेवल 8 हमारा 4800 के ग्रेड पे में आता है। इसीलिए हमको ये नहीं देखना है कि हमको प्रॉपर पीसीएस बनना है या आईएएस बनना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है और इनकी नियुक्ति जो होती है वो एक बहुत ही सम्मानजनक स्थान पर होती है। अब हम बात करें कि पीसीएस वर्सेस आरओ एआरओ में,
तो इसमें हम कौन बड़ा है कौन छोटा है इसके बारे में तो ज़्यादा चर्चा ना करेंगे, नहीं करना ही उचित रहेगा। फिर भी हम एक आपको शॉर्ट में बताएं तो RO ARO प्रॉपर PCS की समानता श्रेणी ही रखता है और दोनों का स्केल भी लगभग, जो वेतन लेवल है वो भी लगभग बराबर ही है। इसके बाद हम आयु पर अगर चर्चा करते हैं तो जो सामान्य रूप से इसकी आयु जो विज्ञप्ति में दे रखी है वो कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। SC ST OBC और राज्य सरकार के कर्मचारी जैसे परिषदीय शिक्षक आदि के लिए 40 वर्ष प्लस 5 वर्ष की छूट यानी 45 वर्ष तक वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। दिव्यांग श्रेणी में 15 वर्ष की छूट मिलेगी और विशेष कंडीशनें हैं जो आप पूरी विज्ञप्ति अगर पढ़ेंगे तो उसमें 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट का प्रावधान भी इसमें दे रखा हुआ है। सिलेबस की बात करें और इसके पेपर की बात करें तो सिलेबस भी इसका काफ़ी कम है। प्रॉपर PCS और UPSC के मुकाबले में तो बहुत ही ज़्यादा कम है। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की अगर हम चर्चा करें तो इसमें प्रारंभिक परीक्षा में जो पहला पेपर है वो हमारा सामान्य अध्ययन का होगा जिसमें 140 प्रश्न होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ये वस्तुनिष्ठ होंगे जो हमारे 10 भागों में बटे हुए होंगे। मतलब इनकी संख्या जो पार्टीशन होगा वो जैसे हमारा पहला नंबर सामान्य अध्ययन, दूसरा भारत का इतिहास, तीसरा राष्ट्रीय आंदोलन, इस तरीके से कुल जो कैटेगरी हैं वो 10 कैटेगरी में हम इसको बांट सकते हैं। अगला जो हमारा प्रारंभिक परीक्षा का जो अगला प्रश्न पत्र होगा वो हमारा हिंदी विषय से संबंधित होगा जो 60 प्रश्न होंगे जिसके, और जिसका समय आधा घंटा होगा। ये कुल मिलाकर दोनों प्रश्न पत्र हमारे 200 अंक के होंगे। इस पर ही हमारी जो मेरिट बनेगी और उसके लिए ही हम इस मेरिट के आधार पर ही हम मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। अगर हम इसमें अच्छा स्कोर प्राप्त कर लेते हैं तो हम प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करके मुख्य परीक्षा के लिए हम तैयारी कर सकते हैं। अब मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में हम कुल 4 पेपरों का सामना हमें करना पड़ेगा, जिसमें पहला पेपर हमारा 120 प्रश्न होंगे जिसमें ये भी वस्तुनिष्ठ होगा हमारा, यानी इसके 4 ऑप्शन होंगे ABCD जिसमें हमें एक सही पे करना है, टिक करना है। और दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा ये खंड वाइज होगा। इसमें दूसरा प्रश्न पत्र हमारा हिंदी का होगा जिसमें हम हिंदी में पत्र और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद, इस तरह की कुछ चीज़ें दिखाई देंगी हमको। इसके बाद हमारा जो आधे घंटे का एक खंड 2 में पहला प्रश्न पत्र होगा वो पूर्णांक 60 का होगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं उसमें विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों से के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष और विशेषण के बारे में पूछा जाएगा। और वहीं तीसरा हमारा प्रश्न पत्र जो होगा हमारा निबंध से संबंधित जो 120 अंक का होगा। इस प्रकार हमारे कुल जो प्रश्न पत्रों की अंक पूर्णांक जो हमारा होगा वो 400 होगा और इसी पर हमारा सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन की जो कट ऑफ मेरिट है, अगर हम उसका पीछे से हम देखें तो लगभग 50 से 60% के बीच में अगर हम अंक प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा RO ARO पद के लिए सिलेक्शन पक्का माना जाता है। जहां हम RO की बात करें तब हम इसमें हमें एक परीक्षा और होती है जो टाइपिंग की होती है, वो नहीं देनी पड़ेगी। ARO के लिए हमको टाइपिंग की परीक्षा
देनी पड़ती है। यानी जो 334 पद हैं उनके लिए हमें इसकी परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। बाकी 77 पद जो बचते हैं उनके लिए हमें टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। इस प्रकार हम संपूर्ण परीक्षा के प्रोग्राम को देख पाते हैं और अंत में हम देखते हैं कि ये पूरी तैयारी अगर हम एक प्रोग्राम के जरिए एक सही नीति बनाकर करते हैं तो आप ये मानिए कि आप आरओ या एआरओ के पद पर स्थापित या पद स्थापित हो चुके हैं, आपको पोस्टिंग मिल चुकी है। और इसी आशा के साथ आपकी जीत हमारा सपना जो हम अपने इस चैनल के माध्यम से साकार करना चाहते हैं, आपको बस इतना करना है कि आपको हमारे साथ बने रहना है। आपने बहुत लोगों पर विश्वास किया है, पर एक बार आप हमारे साथ जुड़कर देखिए। हमारा मकसद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना या इसको लाइक करना नहीं है। हम एक इस सपने के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि जो हम शायद नहीं कर पाए वो आप लोग कर पाएँ और अपनी मंजिल पर पहुंच पाएँ। इसी के साथ हमारे इस चैनल को आपने जो इसमें जानकारियाँ दी वो आगे हम और भी आपको विस्तार से देते रहेंगे। समय समय पर आप अगर कमेंट में हमें जिस चीज़ की भी मांग करेंगे वो हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड करें। और इसी के अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि टीचर टॉपिक 57 जो अभी तक आपने ये इस भाग को हमारे को देखा है, उसको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। आगे हम आपको और भी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में मिलने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।